पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हमारे देश में अक्सर बच्चों के रिजल्ट्स उनके मार्कशीट्स के स्कोर से उन्हें जज किया जाता है। जिसके नंबर्स अच्छे हैं वो स्मार्ट है, जिसके कम है वो मंद बुद्धि है, ऐसा कहकर उनकी इंसल्ट भी की जाती है, जो कि गलत है। भले चाहे वो दूसरी स्किल्स या स्पोर्ट्स में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, केवल मैथ्स या साइंस में अच्छे नंबर्स लाना ही बुद्धिमानी का सबूत नहीं होता है। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे कई नाम बता सकता हूं जो एकेडमिक्स में शायद उतने अच्छे ना रहे हो, बट अपने क्षेत्र में उनसे बेटर माइंड ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस पूरे वीडियो का सही मतलब समझने के लिए मैं आपको ब्रेन और उस पर की गई रिसर्च के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देना चाहता हूं। हम सभी का ब्रेन दो हिस्सों से बना है। ब्रेन का लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड वाला ब्रेन बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और ये दोनों ही हिस्से कॉर्पस कैलोसम नाम के फाइबर सिस्टम से जुड़े होते हैं। 1940 में कुछ डॉक्टर्स ने मिर्गी के रोगियों के कॉर्पस कैलोसम को काट दिया। वो देखना चाहते रहे कि ब्रेन का एक साइड मरीज के दौरों को रोक पाएगा या नहीं, ताकि बॉडी की दूसरी साइड नॉर्मली बिहेव कर सके, और ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। 1960 में रॉजर स्पेरी नाम के एक वैज्ञानिक ने उन्हीं मरीजों का अध्ययन किया जो इस ऑपरेशन से गुजर चुके थे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इसी स्प्लिट ब्रेन रिसर्च के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है। स्पेरी के स्टडी से पता चला कि ब्रेन के दोनों ही आधे आधे हिस्सों में अलग अलग विशेषताएं और क्षमताएं हैं। लेफ्ट हाफ लॉजिकल, एनालिटिकल और वर्बल टास्क के लिए यूज होता है, वहीं राइट हाफ पार्ट्स की वजह संपूर्ण चीज़ों को देखता है और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप लेफ्ट ब्रेन्ड है यानी लॉजिकल है, या फिर राइट ब्रेन्ड यानी क्रिएटिव है, या फिर होल ब्रेन्ड है यानी लॉजिक और क्रिएटिविटी दोनों बराबर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन सिंपल क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। और आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा तो एंड में मैं बताऊंगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस जो ये साबित कर देंगी कि आप लेफ्ट ब्रेन्ड हैं या राइट ब्रेन्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आप इनमें से कौन से हैं? ए, जो चीज़ों को सही करने के लिए परेशान होता है, या फिर बी, चीज़ों को अपने आप होने देता है और रिलैक्स करता, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप लोगों का नाम याद रखने में अच्छे हैं? ए यस या बी नो। क्वेश्चन नंबर 3, आपको सीखने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? ए बुक्स और लेक्चर्स, या फिर बी वर्कशॉप्स और फील्ड ट्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है? ए मैथ्स या बी आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, आप आमतौर पर कुछ कैसे खरीदते हैं? ए, पहले उस कोमोडिटी की वैल्यू और उसके बारे में सोचते हैं, क्या वो चीज़ इतना खर्च करने लायक है या नहीं है, इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट। या फिर बी, सीधे खरीद लेते हैं, यार इतना दिमाग लगाने का टाइम किसके पास है, वो भी दिवाली टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो प्रॉपर चेंज वापस मिल रहा है या नहीं, इस बात पर ध्यान देते हैं? ए यस, आप अच्छे से कैलकुलेट और काउंट करते हैं, या फिर बी नो, सामने वाला गलत पैसा थोड़ी ना देगा, आखिर विश्वास नाम की भी कोई चीज़ होती कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, आप चीज़ों को कैसे समझते हैं? ए, छोटे छोटे हिस्सों में, फिर उन्हें एक साथ जोड़कर पूरा समझने की कोशिश करते हैं, या फिर बी, एक बार में ही पूरा अचानक समझ में आ जाता है, जैसे किसी ने बत्ती जला दी हो। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको 2 पजल्स में से एक सॉल्व करने को बोला जाए तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? ए क्रॉसवर्ड पजल, या फिर बी जिगसॉ पजल। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप बाइक से अपने दोस्त के घर जा रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं, तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे? ए, आप उससे डायरेक्शंस पूछकर स्ट्रीट्स और लैंडमार्क्स नोट कर लेंगे, या फिर बी, एड्रेस पूछकर खुद गूगल मैप से वहां पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप लोगों के चेहरे याद रखने में अच्छे हैं? ए नो, या फिर बी यस। रिजल्ट से पहले फटाफट सक्सेस जी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन रखें हर हफ्ते ऐसे ही एड्यूटेनिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। एज लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्स हैं और बीज राइट ब्रेन। और अगर आपने 8 या उससे ज़्यादा एज सेलेक्ट किए हैं तो आप काफ़ी हद तक लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिकल हैं, और 8 या उससे अधिक 20 आपको राइट ब्रेन यानी क्रिएटिव बनाता है। 5 से 8 के बीच एज एंड बीज कुछ हद तक आपका प्रेफरेंस दिखाते हैं, और अगर दोनों ही बराबर यानी 5-5 हैं तो आपका लॉजिक और क्रिएटिविटी काफ़ी बैलेंस्ड है। अब हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो सकता या राइट ब्रेन लॉजिकल नहीं हो सकता।
ये स्टडी बस पर्सनल लाइफ में आपका स्टाइल और प्रेफरेंस दिखाता है। और अगर अब भी आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी का इंचार्ज कौन सा साइड है, तो कुछ सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर शेयर करिए। दोनों हाथ मिलाइए और देखिए कि कौन सा थंब ऊपर है। दोनों हाथ फोल्ड करिए और देखिए कि कौन सा हाथ ऊपर है। लेग्स क्रॉस करके बैठे और देखिए कौन सा पैर ऊपर है। किसी पाइप, पेपर या ट्यूब या मैग्नीफाइंग ग्लास से झांकें और देखें कि आप किस आंख का उपयोग करते हैं। याद रखें, आपकी बॉडी का बायां हिस्सा आपका राइट ब्रेन कंट्रोल करता है और बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है आपका लेफ्ट ब्रेन। तो कमेंट में जरूर बताएं विच साइड ऑफ योर ब्रेन इज इन कंट्रोल। सब्सक्राइब करें सक्सेस जी ऐसे ही वीडियोस के लिए। मेरे पिछले वीडियोस भी जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करता हूं ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होंगी और आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट में जरूर लिखकर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।